हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद समीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सर चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम लोग गणित के भिन्न के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर समझेंगे, जैसे जोड़ना, भिन्नों का जोड़ना, उसी से संबंधित हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3/4 और इसमें प्लस करना है 2/4। तो भिन्नों में जोड़ने के सबसे पहले हमको यह समझना पड़ता है कि जो ऊपर का भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। यह हमारा अंश होता है और इसके बटे बोलते हैं, और इसके नीचे का जो भाग होता है वो हर कहलाता है। तो अंश और बटे हर जो होता है ये क्या कहलाता है? ये भिन्न कहलाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि भिन्न। तो उसी कड़ी में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक भिन्न दी हुई 3/4 और इसमें प्लस करना है 2/4 को। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हर देखते हैं। अगर इन दोनों के हर समान हैं तो जोड़ने के लिए बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि जब हर समान होते हैं तो हर को हम लोग यूं ही लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 4 है तो हम लोग 4 लिख देंगे, और अंश जो होता है अंश को हम लोग एक में ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 दिया है और दूसरा 2 दिया है, तो 3 और 2 हम लोग जोड़ लेंगे इसमें, तो ये 5/4 हुए। अब यहाँ पे जब अंश बड़ा है और हर हमारा छोटा है तो क्या किया जाता है? इसको हम लोग हर वाले से अंश को भाग कर देंगे। तो यहाँ पे 4 से जब 5 को भाग किया जाएगा तो 1 आएगा, और 1 हमारा शेष बचेगा, वो अंश के रूप में लिख देंगे, और हर हमारा यही रहेगा। तो इसका हमारा आंसर जो होगा तो 5/4, और इसको हम लोग दूसरे रूप में 1 सही 1/4 भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हुआ। समझे? तो पहला समझने का यहाँ पे है कि जो ऊपर होता है वो अंश कहलाता है, और जो बटे के लाइन के नीचे होता है वो हर कहलाता है। तो अंश और हर जो होते हैं इसको भिन्न बोला जाता है। तो 3/4 और इसमें ऐड करना है 2/4। तो जब हर हमारे इनके बराबर हैं तो इसलिए उसको हम लोग केवल एक ही बार लिखेंगे, 4 लिख देते हैं। लेकिन जो अंश हैं दोनों के उनको हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं। 3 और 2 5 हुए, तो 5/4 ये भी हमारा आंसर है। लेकिन इसको हम छोटे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो इसको 4 हर वाले से हम लोग अंश को भाग करते हैं। 4 से 5 में एक बार भाग किया तो यहाँ पे 1 शेष बचा, उसको अंश लिख देते हैं, और जो हमारा हर है वो नीचे लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे 1 सही 1/4 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये चीज तो हमने सीख ली, अंश बटा हर भिन्न कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 9/15, इसमें 9/15, इसमें प्लस 8/15, यानी 9/15 को और 8/15
15 को हमको जोड़ना है। तो जोड़ने की सबसे पहली जो कंडीशन होती है, हम उनके हर को ध्यान से देखते हैं कि उनको समान होना चाहिए। तो यहाँ पे 15 और इसमें भी दोनों हर जो हैं वो हमारे समान हैं, इसलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो जब हर समान होते हैं तो वो वैसे ही लिख दिया जाता है जितना हर होता है। तो यहाँ पे समान है, इसलिए हर में हमारे 15 ही आएंगे। और हमारे जो अंश हैं 9 है और दूसरे का 8 है, तो 9 और 8 को हम लोग आपस में जोड़ देंगे। इसको जोड़ते हैं तो 8 और 9 कितने हुए? ये 17/15 हुए। अब यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन भिन्न से संबंधित लगती है कि जब अंश बड़ा होता है हर से, तो हर से हम लोग अंश को भाग कर देते हैं और इसको सही और बटे में लिख दिया जाता है। जैसे 15 से हम लोग 17 में भाग करेंगे तो यहाँ पे एक बार लगेगा, तो जो एक बार लगेगा वो उसको सही बोला जाता है, और जो यहाँ पे शेष बचता है उसको हम लोग अंश मान लेते हैं। तो 15 17 में से माइनस करने पर यहाँ पर 2 शेष बचा है, वो हमारा अंश हो जाएगा। और हर जो हमारा पहले था, हर हमारा वही रहता है। तो इस क्वेश्चन को हल करने पे हमें क्या आंसर मिला कि 1 सही 2/15 इसका आंसर हुआ। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि 9/15 प्लस 8/15 को ऐड करना है, यानी जोड़ना है। भिन्नों का जोड़ आज हम लोग सीख रहे हैं। उसी में जब हर समान होते हैं तो हर हम एक बार ऐसे ही लिख दिया जाता है और अंशों को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो 9 प्लस 8 जो होते हैं इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो 17 हो जाएंगे। 17/15 आ जाएगा। ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है। लेकिन भिन्न की एक कंडीशन होती है कि अंश जब बड़ा हो जाता है तो हर से भाग करके हम उसको सही और बटे में बना लेते हैं। तो 15 से 17 को भाग करने पर एक बार लगेगा, वो सही है, सही बोला जाता है, एक सही। और 17 में से 15 माइनस करने पर 2 शेष बचे हमारे पास, तो 2 अंश हो जाएंगे और हर इसका 15 हो जाएगा। तो इसका जवाब हमको ये मिला कि 1 सही 2/15 ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1/3 और प्लस 1/5 को ऐड करना है, यानी 1/3 को 1/3 में 1/5 और जोड़ना है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे कैसे, ये समझते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग कि दोनों के हर समान होने चाहिए, तभी हम उनको आपस में जोड़ सकते हैं। तो इनके हर समान, इसमें 3 दिया है और इसमें 5 दिया है, यानी हर इनके जो हैं वो असमान हैं। हर असमान है, तो असमान होने के कारण इनको हम ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं। इनको जोड़ने से पहले हमको इनके हर जो है वो समान करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनका लघुत्तम क्या होता है, लासापा। अगर लासापा हमको अभी नहीं समझे हैं तो समझेंगे, लेकिन उससे बेहतर एक दूसरी आसान सी ट्रिक है। हम लोग कुछ सवालों को ऐसे भी हल कर सकते हैं, जैसे 1/3 प्लस 1/5 है, तो 3 और 5 का अगर लासा निकालना हमको आता है
तो इसका 15 होगा। लेकिन ऐसे हम यहाँ पर नहीं, एक दूसरी आसान ट्रिक से इसको समझते हैं। तो पहले यहाँ क्या है, जैसे 1/3 दिया है और दूसरा 1/5 दिया है, तो पहली कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1/3 वाले में हम ऊपर अंश में और हर में गुणा कर देते हैं। 1/3 में दूसरे वाली जो भिन्न जिसको ऐड करना है उसके हर से हम लोग अंश और हर में गुणा कर देंगे। और फिर अगली भिन्न लिखेंगे, 1/5 दिया है। अब इसमें हम दूसरे वाली भिन्न के हर से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 लिख दिए जाएंगे। अब देखिए अगली कंडीशन हमारी क्या बनती है, तो 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 और 5 यहाँ कितना होता है, 15 होता है। अब इसमें दूसरा 3 का एक बार करने पर 3 एकम 3 और 3 पचे 15 होता है। अब हमारे पास दो अलग से भिन्न तैयार हुई हैं, तो पहली है 5/15 और अगली है 3/15। अब यहाँ पर देखते हैं तो हमको ये मालूम पड़ता है कि इनके हर जो हैं वो समान हैं, हर जो हैं वो समान हैं। यहाँ पे हर समान मिल गए तो हमें अब ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जोड़ना जो हम लोग इससे पहले के क्वेश्चन में समझ चुके हैं कि जब हर समान होते हैं तो हर को वही रखते हैं और अंश को जोड़ लिया जाता है। तो अब यहाँ पर हमारे हर जो हैं वो समान हो गए हैं और अंश जो हैं वो जोड़ना है। तो अगली स्टेप में हम देखते हैं कि हर इनके समान है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 15 ही लिखेंगे। लेकिन अंश जो इनके हैं 5 और प्लस 3 है, तो 5 और 3 को हम लोग ऐड कर लेंगे। 5 और 3 को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 8/15 आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। 8/15 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो एक बार हम लोग दोबारा से फिर से समझते हैं यही क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है कि 1/3 और प्लस दिया है 1/5 को ऐड करना है, यानी जोड़ना है। अब पहली हमारे सामने कंडीशन क्या हुई कि हर जो हैं वो असमान हैं और जोड़ने के लिए इनको आपस में हर समान होने चाहिए, तभी हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटी सी ट्रिक के अनुसार ही समझ लीजिए। पहली भिन्न में दूसरी भिन्न के हर से हम लोग अंश और हर में गुणा कर देते हैं, यानी 1/3 में अंश में भी 5 से और हर में भी 5 से गुणा कर दिया, प्लस लगा दिया और अगली भिन्न लिख दी 1/5। अब दूसरे वाली जो भिन्न थी 1/3, उसके हर से हम लोग इसमें भी अंश और हर में 3 से गुणा कर देते हैं। तो अब गुणा करने पर नई हमें भिन्न कौन सी मिली, 5/15 और प्लस 3/15 मिली। ये 3/5 को गुणा कर दिया गया और 3 एकम 3 करके ये भिन्न मिली हमको। अब यहाँ पर देखने पर अंश हमारे तो अलग अलग हैं, लेकिन हर जो है इनके समान हैं और जोड़ने के लिए हर ही समान होना चाहिए। तो अब हर समान है, इनको जोड़ना आसान हो जाएगा। हर जो है समान होने पर हम लोग एक बार लिख लेंगे और जो अंश हैं उनको एक में जोड़ लिया जाएगा। तो 5 और 3 कितने हुए, 8 हुए बटा 15। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ हम लोग इससे सीख लिया है तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़े और इससे और बेहतर तरीके से आप लोगों की मैं पढ़ाई में हेल्प कर सकूं।
थैंक यू।